जय मसीह सभी को। आज के बाइबल स्टडी में आप सबों को स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन से अध्ययन करें, आइए हम अपने अपने हृदयों को तैयार करें और हम प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं खुदावंद। हालेलुया प्रभु, आप ही मार्ग है, आप ही सत्य और आप ही जीवन है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपके सम्मुख आ जाते हैं खुदावंद। सारा आदर तुझे हम देते हैं प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते प्रभु, सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा हम देते यीशु। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को भी तू मेरे प्रभु, मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू मेरे यीशु। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू कर तेरी सजदा हम तो यहाँ, करते तेरी सजदा हम तो यहाँ। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। सजदा हम करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा
शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरी दया में, तेरी फजल में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूँ मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूँ मैं पूरे दिल से, आराधना करूँ मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूँ मैं करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं। सो मेरे प्रियो, आज फिर से मैं आप सबों की सेवा करने के लिए वचन के द्वारा उपस्थित हूँ और सचमुच में मैं बहुत ही आनंद लेता हूँ वचन की सेवकाई आप सबों के साथ करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इफिसियों के पत्री में लिखा है इस वचन के जल के द्वारा ही वो हमें धोकर शुद्ध करके एक निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र कलीसिया अपनी दुल्हन को वो तैयार करता है। और इसलिए मैं प्रार्थना में काफ़ी समय गुजारता हूँ, अध्ययन करने में समय गुजारता हूँ, रिसर्च करने में समय गुजारता हूँ, ताकि आपको मैं अच्छा आत्मिक भोजन परोसूं। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले दिन के अध्ययन से आपको आशीष मिली। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज दूसरे अध्याय के हमारे दूसरे हिस्से को हम लोग आरंभ करें। हम लोग इफिसियों 1 अध्याय से 2 अध्याय का 1 से 10 पद हम लोग अध्ययन कर चुके थे, और आज हम लोग जो है 11 से 22 पद का अध्ययन करेंगे। सो मैं एक बार 11 पद को पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की शुरुआत के लिए, और वो किस प्रकार से लिखा गया है, आरंभ हुआ है, वो बहुत ही मायने रखता है। सो हम लोग 10 पद तक पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए हम लोग आज 11 पद से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और जो है केवल मैं उसकी शुरुआत के हिस्से को पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद हम लोग हर वचन व वचन अध्ययन करेंगे। हम लोग वर्स बाय वर्स इफिसियों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं कि कोई वचन ना छूटे और कोई भी बातें हम ना चूके। बस मैं अगले कड़ी को केवल मैं जो है आपके पास जो है दिखाना चाहता हूँ। 10 पद खत्म होने के बाद ये शुरू होता है इस तरह से, इस कारण, अंग्रेजी में लिखा है देयरफॉर। जब भी इस तरह से कोई वाक्य शुरुआत होता है, इस कारण, उसका मतलब इसके आगे की जो बातें हैं उनसे वो जुड़ा हुआ है। ये बातें जो उसका अर्थ, ऊपर की बातों को जब हम सोचते हैं तब यहाँ के आगे की बात की कड़ी जुड़ती है और उसका एक अच्छा समझ हमें प्राप्त होता है। इसलिए 11 पद से आगे आपको इन वचनों को समझाने से पहले एक बार मुझे फिर से वापस जो है संक्षिप्त रूप से दोहराना होगा।
और उन लोगों के लिए जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आपके लिए भी जो है ये बहुत लाभदायक होगा, और जो ऑलरेडी सुन चुके हैं आपके लिए भी ये दोहराना अच्छा होगा, क्योंकि इसका शुरुआत इस कारण का मतलब है कि जो 1 से 10 पद की बातें थी उसमें आ करके फिर ये अगली बातों को शुरुआत करता है। इफिसी 2 का 1 से 10 पद तक जो हमने पढ़ा उसका मैं विषय वस्तु आपके सामने रखना चाहता हूँ। 5 बातें जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा हमने अभी तक क्या पढ़ा। वैसे तो हम लोगों ने लंबी अध्ययन किया, लेकिन मैं आपको केवल उसका जिस्ट देना चाहता हूँ। आप सुन लीजिए, सो आपके स्मरण में बातें आ जाएंगी और आपको एक लिंक मिल जाएगा। इफिसियों के पत्री 1 से 2 अध्याय 1 से 10 पद में हमने देखा था सबसे पहली बात कि एक पद में हमें बताया गया कि हम अपने पाप और अपराधों में मरे हुए थे। एम्फेसिस था, जो है इस बात पर जोर था कि हम लोग अपने पाप और अपराधों में मरे हुए थे। ये आत्मिक मृत्यु के बारे में बताता है, और उस मरी हुई दशा में हम 3 प्रकार के जीवन को जीते थे। यह हमारे जीवन की जो विशेषता थी इन 3 बातों में निहित थे। उस मरी हुई दशा में हर इंसान इन 3 बातों के साथ लिप्त रहता है। नंबर 1 है कि लिखा है कि हम संसार की रीति के अनुसार चलते थे। मैंने बताया संसार की रीति क्या है, संसार की प्रणाली क्या है, और संसार जो है एक आत्मिक प्रणाली है। ये भौतिक संसार नहीं, लेकिन बुरा संसार जिसमें बुरे विचार है, बुरे सोच है, बुरे व्यवहार है, और वो शैतान का जो है एक जरिया है जिसको शैतान ने लागू कर रखा है। पूरा संसार उसके वश में है। पहला यूहन्ना 5 का 18 पद में लिखते वक्त यूहन्ना कहता है हम तो परमेश्वर से हैं, परंतु बाकी सारा संसार बाकी पूरा संसार जो है शैतान के वश में है। मतलब अगली बात हम लोग देखते हैं कि संसार की रीति पर संसार के लोग जैसा चलते हैं हम लोग चल रहे थे, जैसा वो करते हैं हम लोग वैसा करते थे। दूसरी बात करता है ये मरे हुए लोग अंधकार के हाकिमों जो है उसके अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। मेरे प्रियो, सीधे सीधे शैतान के प्रभाव में हम जीवन जीते थे। और तीसरी बात हम देखते हैं कि शरीर के अभिलाषाओं और मन की मनसाओं को हम लोग पूरी करते थे। इसके कारण अगली पॉइंट क्या देखा था, इसके कारण जो है हम परमेश्वर के क्रोध के संतान थे। परमेश्वर का क्रोध पापियों के लिए हम जानते हैं कि वो नरक का दंड है, वो मृत्यु है। उस अलगाव में व्यक्ति आग के झील में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खुशी की बात लिखी है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है उसने हमारे लिए उद्धार का प्रबंध किया, और वो उद्धार का प्रबंध यीशु मसीह में होकर के किया। परमेश्वर ने जो है, जो रोमी उसका 5 के 8 पद में लिखा है, जहाँ लिखता है परमेश्वर ने अपना प्यार इस रीति हम पर प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे बदले में बना। और हम लोग एक्सप्लेन किया था कि पुराने नियम में मेमना जो है एक एवज में एक सब्स्टिट्यूट के रूप में मरता था, जिससे वो मृत्यु दंड से बच जाता था। यीशु मसीह भी वो जो है सब्स्टिट्यूट बना, वो एवज में हमारे मरा, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हुई कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जो है अपने क्रोध को उसके पुत्र पर डाल के हमको क्रोध से बरी करा, हमको उद्धार दिया। और हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह जिलाया गया तो हम लोग कैसे, हमने 2 प्रिंसिपल बताया था। मानव जाति को परमेश्वर ने आदम में देखा और यीशु मसीह देखा। आदम में हम लोग थे, आदम ने पाप किया, पाप हमारे अंदर आ गए। परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर काम किया, उस पाप का समाधान किया, धार्मिकता को लाया और यीशु मसीह को जिलाया, और हम लोग पूरे मानव जाति यीशु मसीह में थे। इसलिए यीशु जब मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, तो इफिसियों के पत्र में हम बताए कि हम भी उसके साथ जिलाए गए, उठाए गए, मसीह के साथ उसके दाहिने हाथ बैठाए गए। विथ क्राइस्ट वी वेर
quickened, we are raised and we are made to sit together with Christ in heavenly places. ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमको परमेश्वर ने दिया। और वो सारी चीज़ों को परमेश्वर ने आदम से हटा करके, आदम के अंदर के आदम से आए हुए हर उन प्रभावों को हटा करके हमको जो है यीशु मसीह में जो है धार्मिकता, उद्धार, छुटकारा सब कुछ हमको दे दिया। और ये सब करने के द्वारा 10 पद में लिखा है परमेश्वर ने, हम लोग परमेश्वर के द्वारा रचे गए। आइए इसमें हम पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, वी आर क्रिएटेड। ये आदम को जैसे मिट्टी से बनाया था वैसा नहीं, लेकिन हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उनके भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। ये रिक्रिएशन है, दिस इज बीइंग बोर्न अगेन है, नया जन्म। हमारी आत्मा को फिर से परमेश्वर जो है आत्मिक रीति से नया बनाता है। और क्यों? ताकि हम उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए रखा है। एक्चुअली परमेश्वर ने जब हमको रचा था तो हम में कोई बुराई नहीं थी, हमारे सोच बुरे नहीं थे, आदम में कोई सोच बुरा नहीं था, उसका काम बुरा नहीं था, कोई कुटिलता नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई ऐसी बातें नहीं था। यानी कि आदम उस दशा में वही करता जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसने आदम के अंदर डाला था। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य के पतन के बाद में, जब आप न्यायों की किताब को आप पढ़ेंगे, हम लोग देखते उत्पत्ति के बाद कैसे मनुष्य गिरता गया, उसका सोच विचार कैसा बदलता गया। जब हम न्यायों की किताब में जाते हैं तो हर बार हम लोग पाते हैं कि फलाना जो है न्यायी बना, और उसमें लिखता उसने वही किया जो बुरा था, उसने वही किया जो बुरा था, वही किया जो बुरा था, वही किया जो बुरा था। राजाओं की किताब में जब पढ़ेंगे, खास करके जो है नॉर्दर्न किंगडम था, है ना, वो जो 10 गोत्रों वाला राज्य था, उसमें आप पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा राजा जो है वही किए जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा था। मेरे प्रियो, तो ये मनुष्य की स्थिति थी, लेकिन उद्धार करके अब परमेश्वर चाहता है कि हम उन भले कामों को करें जो परमेश्वर ने पहले से ठहराया है। इसमें हमारे जीवन के लिए हमारे जो टैलेंट्स हैं, हमारे पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा जो हमें देना चाहता है, इन सब के जरिए हम लोग जो है भले कामों को करें जो परमेश्वर के दृष्टि में भला है। राइचियसनेस का मतलब होता है व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड। राइचियसनेस जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। राइचियसनेस सब बना है राइट से, है ना। राइचियस, राइट का मतलब ठीक, राइट का मतलब है सही, जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है, परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है, वही हम लोग किया करें। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ तक हम लोगों से बातचीत की थी, यानी कि हमारी क्या दशा थी और हमको क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हो गया, इस बात को जोड़ने के लिए कि हम प्रभु को और ज़्यादा जो है महिमा दे, प्रभु के प्रति हम कृतज्ञ बने। परमेश्वर ने हम जैसे लोगों पर कितनी बड़ी कृपा की है, इस बात का स्मरण हमें रहे। उसके लिए पौलुस जो है इस 11 पद में लिखता है, इस कारण स्मरण करो। आइए हम पढ़ते, अब आगे पढ़ते, हम इसको 3 खंडों में इस हिस्से को पढ़ेंगे। 11 से हम लोग पढ़ेंगे इसको 11 से लेकर के 13 पद तक, और उसके बाद अगला खंड जो है 11-12 पहला खंड, उसके बाद 13 से 17 दूसरा खंड, और फिर 19 से 22 तीसरे खंड के रूप में हम लोग बातचीत करेंगे। उन बातों को ध्यान में रखते हुए पौलुस कहता है, जो बातें मैंने तुमको 1 से 10 पद में बताई है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए, प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी न थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये हमारा चित्रण है। और मेरे प्रियो,
प्रभु स्मरण दिलाना चाहता है ताकि आप परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ बने। जब आपको ये बातें स्मरण आए तो परमेश्वर के प्रति आपका दिल उसकी महिमा स्तुति करने के लिए भर जाना चाहिए कि आपको दंडवत कर सके, आप उसको साष्टांग प्रणाम करके अपनी जो है आभार व्यक्त कर सके। मेरे प्रियो सुनिए, यहाँ पर ये बात मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया उत्पत्ति 12 अध्याय में, और फिर उसी लिंक से हम लोग जानते हैं याकूब आया, याकूब के 12 बेटे हुए। हम देखते हैं इब्राहिम को परमेश्वर उस समय के लोगों के बीच में से चुन लिया और उसी के वंश में से उसने इस्राएलियों को चुन लिया और उसे अपनी प्रजा बनाया। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, इस बात को जानते हैं। परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रजा बनाया और फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको व्यवस्था दी। लेकिन मूसा के द्वारा व्यवस्था आने से पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा, और मैं आपको चैप्टर बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको जो है बाद में पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय उसका 1 से अगर आप 13 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर वाचा के चिन्ह के विषय में बातचीत गई है। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुन लिया और कहा कि मैं तेरे वंश से वाचा, तुझसे वाचा बांधना चाहता हूँ, तेरे वंश से भी वाचा बांधना चाहता हूँ। किस बात की वाचा? कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और उस वाचा के अधीनता में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं उनके लिए वो दे रहा था, और उस वाचा के अधीनता में बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के प्रति थी जिनका उसको पालन करना था। और कहता है मैंने तुमको चुन लिया, इन सारे लोगों के बीच में से तुम्हें अपना प्रजा होने के लिए चुन लिया है। ये यहूदी लोग परमेश्वर के चुने हुए और बाकी सारे लोग अन्य जाति कहलाए। उसमें जितने भी प्रकार के जाति थे, है ना, हित्ती, अमोरी, मोआबी और उस समय के जितने जातियां थी, और आज धीरे धीरे जैसे जैसे इस विश्व का विस्तार हुआ, लोग आए। आज हम लोग बहुत सारे अलग अलग पृष्ठभूमियों से जाने जाते हैं, बंगाली, बिहारी, पंजाबी ट्राइब्स में, अलग अलग ट्राइब्स से हम लोग जाने जाते हैं। परमेश्वर ने इस जो है इस्राएली लोगों को चुन लिया, उनको वाचा दिया, उनको प्रतिज्ञाएं दिया, परमेश्वर ने उनको कुछ विधि विधान दिया, और जो है इन लोगों को परमेश्वर ने जो है अपनी प्रजा बनाया। बाकी लोग परमेश्वर के प्रजा के गिनती में नहीं थे, ना तो वो प्रतिज्ञाएं ना वो वाचा उन लोगों के लिए था। और इस कारण, और उन्होंने वाचा के तौर पर परमेश्वर ने कहा था कि हम दोनों वाचा में हैं, उसके लिए एक चिन्ह था खतना कराने के लिए, जिसको हम सर्कमसाइजन कहते हैं, जिसके द्वारा से हम लोग वाचा में बंधेंगे। और इसलिए जो है इस्राएली लोग जो है ये खतना कराते हैं, और कई ऐसे जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग भी खतना कराते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पुराने नियम का जो है पुराने नियम के कुछ हिस्सों में वो भी अपने आप को गिनते हैं, और वो लोग भी खतना करवाते हैं। और ये खतना उनका चिन्ह था कि वो परमेश्वर के साथ वाचा में बंधे हैं, इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की आशीष उनके लिए है, और उसके अलावा जो परमेश्वर उनसे कहेगा वो उनका पालन करना उनके हिस्से में था कि ये खतना कराना। उसके बाद हम लोग आगे चल के देखते हैं तो उन्हीं को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भी बहुत सारे इस विधि विधान व्यवस्थाओं को दिया। और इस कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए थे, यहूदी लोग अपने आप को बहुत जो है अन्य लोगों से बेहतर समझते थे, बल्कि उनका नियम कानून भी ऐसा था कि वो अपने आप को सारे लोगों से अलग रखते थे। इसमें यहूदियों के अंदर में एक बड़ा प्राइड था कि हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम लोग योग्य लोग हैं, हम परमेश्वर के आशीषों के भागीदार लोग हैं, प्रतिज्ञाएं हमारे लिए है, वाचा हमारे लिए है। इसलिए वो बाकी अन्य जातियों को बहुत ही नीचे दृष्टि से देखते थे। इवन ये कहा जाता है कि जहाँ पर इस्राएलियों की आराधना का स्थान होता था वहाँ पर एक घेरा होता था, और वहाँ पर एक साइन पोस्ट लगाया जाता था
दिया, इससे आगे कोई अन्य जाति प्रवेश करने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसे मरना पड़ेगा। वो अपने मृत्यु के लिए जिम्मेवार होंगे। मतलब वो लोग वहाँ पर अलाउ नहीं थे, उनसे वो कोई रिश्ता नहीं रखते थे, क्योंकि उस वाचा के आधार पर उनका एक अलगाव था, एक दीवार थी, एक उन लोगों के बीच में जो है एक अलगाव था। और इसलिए न केवल यहूदी लोग अन्य जातियों से घृणा करते थे, उनको नीचे देखते थे, बल्कि इसके कारण अन्य जाति भी उनसे घृणा करते थे। मेरे प्रियो, उसका असर को आप देख सकते हैं। जैसे ये हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को मरवाया, क्योंकि जो है ये जो है कहीं ना कहीं से वो सोचते थे कि अपने आप को सुपीरियर ये लोग समझते हैं, और जो है ये जो है शुद्ध जाति नहीं है, और उनको मारना चाहते थे। ऐसे हम लोग देखते हैं पूरे इतिहास में जो है अन्य जाति और यहूदियों के बीच में कोई वास्ता नहीं था, और वो कभी आपस में मिलते जुलते नहीं थे। उनके लिए सारी चीज़ें जो है अलग कर दिया जाता था उन लोगों को, और इस तरह से एक दीवार थी, है ना। और उनको जो व्यवस्था नियम दिया गया था वो एक दीवार थी उनके बीच में। सो ये बातें ये 11 और 12 पद में स्मरण दिला रहा है, बल्कि उनकी दशा का स्मरण दिला रहा। मेरे प्रियो, एक दिन मैं और आप 12 पद के अनुसार, तो यहूदी लोग कहते तुम खतना वाले नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो, हम हमारे साथ नहीं मिल सकते हो। अगर कोई यहूदियों में मिलना चाहता था पुराने नियम में, तो उनको भी जो है खतना करवाना पड़ता और उनके बाद व्यवस्थाओं को पालन करना पड़ता यहूदी धर्म में आने के लिए, वो सारी बातों को। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं 12 पद में लिखा है, हमारी दशा क्या थी, उस हिसाब से तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी ना थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। परमेश्वर जो है आपके लिए कोई भी जो है परमेश्वर से आप अपेक्षा नहीं कर सकते थे, ना तो परमेश्वर उनके लिए कर सकता। इसलिए आप बहुत बार आप देखेंगे कि इवन शुरुआत में जब आया था तो यीशु मसीह प्रचार करने के लिए आया था, फिर उसको कहा जाता है कि इस्राएल के खोई हुए भेड़ों के पास जाओ। मतलब अन्य जातियों के पास उन लोग को जाना नहीं था। मेरे प्रियो, शुरू में जब ये सुसमाचार प्रचार आरंभ हुआ, उस समय भी ये दिक्कतें थीं, है ना। शुरू में जब ये आरंभ हुआ, वहाँ पर यहूदी और अन्य जातियों की समस्याएं थी, जब तक कि परमेश्वर इस बात को नहीं लाता है दोनों को एक करने के लिए। इस दशा में हम लोग थे, तो बोलता स्मरण करो तुम क्या थे, किस दशा में थे। ईश्वर रहित थे, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं थे, आप लोग आशाहीन थे। लेकिन 13 पद से 17 पद में जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ लिखा है, और इस गुड न्यूज़ को तो मैं कहूँगा ये परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम पर। क्या लिखा है 13 पद से, ये हमारा दूसरा हिस्सा है जिस पर हम अध्ययन करें। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हुए। मसीह यीशु में, मसीह के लहू के द्वारा। हम सभी लोग जानते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ तो हम लोग जानते हैं किस तरह से उसे कोड़े लगाए और किस तरह से उनका रक्त जो है बह गया। यानी उस रक्त के बहने से यीशु मसीह मर गए, क्योंकि वचन में लिखा है कि लेवी व्यवस्था में लिखता है कि लहू में जीवन है। एक मेमने को, एक व्यक्ति को मरने से बचने के लिए एक मेमने का लहू बहाना जरूरी था, क्योंकि लहू जब उसका बह जाता तब पता चलता है कि एक मेमना मर गया है, तो उस व्यक्ति का पाप ढांपा जाता था और नहीं मरता था। और यहाँ पर अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे, यानी हम अन्य जातियों के बारे में कह रहा था, हम लोग परमेश्वर के लोग नहीं थे, परमेश्वर के निकट नहीं थे। तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हुए। जब यीशु मसीह अपने लहू को बहाया, हम लोग जानते हैं पहला पत्रस में लिखा है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा जो छुटकारा जो है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय
एक सेकंड मैं इस वचन को निकाल लेता हूँ। हाँ सॉरी, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और हम लोग पढ़ते हैं 18 पद से। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, ये निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है, वो सिंफुल नेचर, वो पाप का स्वभाव, वो पाप का चाल चलन तुम्हारा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यहाँ हम लोग को इफिसियों में बताया गया कि लेकिन अब मसीह यीशु में जो है उसके लहू के द्वारा तुम अब परमेश्वर के निकट किए गए जो दूर थे। जब वो दूर थे कह रहा है तो यहाँ पर वो तुलना कर रहा है, यहूदी लोग परमेश्वर के निकट थे। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि तुम जो दूर थे निकट किए गए हो। फिर 14 पद में लिखता है क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। वही हमारा मेल कर दिया। एक तो पहले हमारा मेल परमेश्वर ने कर लिया हमसे यीशु मसीह में, और इसके लिए हम लोग एक वचन हम लोग पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों में। आप वहीं पर अपना हाथ रखे, आइए हम लोग दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ते हैं कि 5वां अध्याय में परमेश्वर ने हमसे मेल मिलाप किया। आइए हम लोग पढ़ते हैं 17 पद से ही हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। यानी कि पिता परमेश्वर ने मसीह के द्वारा उसके मृत्यु गाड़े जाने, अपने लहू बहाने के द्वारा से, प्रायश्चित के कार्य के द्वारा वो हमसे मेल कर लिया। यानी कि यीशु मसीह पिता से मेल कराने के लिए ये बहुत ही कठोर प्रक्रिया से होकर गुजरे, जहाँ शारीरिक रूप से भी ताड़ना सहनी पड़े। और हमने पिछले सप्ताह देखा था किस तरह वो आत्मा में हमारे लिए उस स्थान में गए जहाँ हम सबको जाना था। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या किया। केवल हमारा ही मेल नहीं किया, लेकिन दोनों का मेल कर लिया, मतलब यहूदियों का भी और अन्य जातियों के बीच में भी मेल को ले आया। दोनों बैरी थे, नहीं मिल सकते थे, और बल्कि अन्य जातियों को बहुत नीच और तुच्छ देखा जाता था। तो आगे लिखा है क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को मतलब यहूदी और अन्य जातियों को, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। पहले दोनों के बीच में दीवार थी, यहूदी और अन्य जातियों के बीच में दीवार थी। इस दीवार को जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनके मंदिरों या उनके इलाके से जो है वो घेरा था, उससे अंदर कोई आए तो वो उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। तो बोलता है तुम दोनों के बीच में जो दीवार थी उसको ढा दिया। और वो दीवार क्या था? 15 पद में लिखता है और अपने शरीर में बैर, जो दोनों के बीच में बैर थी, अर्थात वो बैर क्या था? वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कर ले। क्या थी दीवार? वो व्यवस्था, वो नियम जो है इस्राएलियों को जो है लोगों से अलग करता था। वो उनमें उनके साथ नहीं मिलते थे या उनको अपने साथ नहीं मिलाते थे, उनको वो तुच्छ जानते थे, बल्कि जो है उनको वो कुत्तों की तरह समझते थे यहूदी लोग। लेकिन हम लोग देखते हैं यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने मेल मिलाप किया। किनसे? अन्य जातियों से, और साथ में यहूदियों से भी इनका मेल मिलाप करके एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। ओके, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करा दे। सबसे पहले तो ये जो व्यवस्था थी,
जिसके द्वारा पुराने नियम के लोग जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन व्यवस्था उद्धार नहीं दे सकती थी। वाचा उद्धार नहीं दे सकता था। जो कंडीशन अन्य जातियों की थी आत्मा में, वही कंडीशन जो है यहूदियों की भी थी। सबको जो है उद्धार आत्मा में ज़रूरत था। तो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हम लोग जो दूर थे उसको हमें अपने निकट किया और मेल मिलाप किया। परमेश्वर हमसे मेल किया, और केवल हमसे ही नहीं, यहूदियों से भी, और दोनों को मिला करके उसने अपने लिए एक मनुष्य तैयार किया। पहले दो मनुष्य था, डिवाइडेड था, एक यहूदी एक अन्य जाति। किसी बात को, उस व्यवस्था को लेकर वो लोग डिवाइडेड थे। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी देखते हैं कि कलीसियाओं में लोगों में जो है एक विभाजन है, या डिनोमिनेशंस में भी बहुत सारे विभाजन है। मेरे प्रियो, इन लोगों के बीच में एक बड़ी विभाजन थी, लेकिन परमेश्वर तो हमेशा अपने कलीसिया को एक बनाना चाहता है, एक होने के लिए कहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसने दोनों को मिला करके जो व्यवस्था का जो दीवार था उसको ढा दिया और अपने लिए एक नया मनुष्य बना लिया। जब हम लोग कुलुस्सियों के पत्र दूसरे अध्याय में देखते हैं तो विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पे लिखा था उसको उसने मिटा डाला। दूसरा अध्याय कुलुस्सी उसका दूसरा अध्याय उसका 14 पद में देखते, और विधियों का वह लेख जिसको व्यवस्था कहा गया, जो दीवार थी, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा दिया और उससे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। लोग पुराने नियम में अपनी व्यवस्था के अनुसार वो लोग कहने लगे कि हम हमारे साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, हम खास लोग हैं, ये व्यवस्था हमको दी गई है, प्रतिज्ञा हमको दी गई है। लेकिन मेरे प्रियो, उससे उन लोगों का उद्धार नहीं था, उससे बस उन लोगों का संरक्षण हो रहा था। उससे उनको परमेश्वर के मार्ग में जो है उन विधियों के द्वारा से परमेश्वर पर अपना विश्वास जताते हुए उन कामों के जरिए जो उनको धार्मिकता प्राप्त करने के लिए वो जरिया था, लेकिन वो उसका उद्धार नहीं था, उनका मुक्ति नहीं था। एक वचन मैं और पढ़ना चाहता हूँ। ये दीवार क्या थी? वो व्यवस्था था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ें 14 पद, क्योंकि वह हमारा मेल है जिसमें दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। कौन सा दीवार था? और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। हम लोग पढ़ते हैं रोमी उसका 10 अध्याय 4 पद। वो लोग सोचते थे हमें व्यवस्था दी गई, हम लोग जो है परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम ही लोग योग्य हैं परमेश्वर के भागीदार होने के लिए, लेकिन व्यवस्था लोगों का उद्धार नहीं कर सकता था। आइए हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं रोमी उसका 10 अध्याय उसका 4 पद में क्या लिखता है। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। ये दीवार थी, ये एक जो है अन्य जाति और यहूदियों के बीच में दीवार थी। वो वाचा, वो व्यवस्था, वो जो है अपने विषय में उनको ये सोचना है कि हम ही परमेश्वर के लोग हैं, वो लोग इस योग्य नहीं हैं। लेकिन यीशु मसीह उस व्यवस्था का अंत बना। बोला उद्धार जो है इस व्यवस्था से नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग पढ़ते आए कुलुस्सियों के पत्री में व्यवस्था जो दी गई थी, जब तक यीशु मसीह नहीं आया था तब तक उसका संरक्षण हो उन व्यवस्थाओं के अनुसार कि वो अपने आप को सही चलाने की कोशिश करे। देखिए, पुराने नियम में व्यवस्था थी, वो अपने आप को सही चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नए नियम में जब मसीह आ जाता है हमारे जीवन में तो हम अपने आप सही जीवन के लिए हम लोग जीना शुरू करते हैं। वहाँ कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ मसीह के कारण एक नया जीवन ही शुरुआत होता है। आइए हम लोग गलतियों के पत्री को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था से उद्धार नहीं होने वाला था, लेकिन जो है उससे उनका संरक्षण था। गलतियों के पत्री और उसका दूसरा अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। उसके 13 पद से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनिए। गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय, गलतियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय। हम लोग पढ़ेंगे 21 पद से हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती थी तो सचमुच धार्मिकता
व्यवस्था से होती। ध्यान दीजिए वचन में क्या लिखता है, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, जिसके ऊपर में ये यहूदी लोग गुमान करते थे, हम लोग हैं परमेश्वर के चुने हुए, वाचा के लोग, हमें ही प्रतिज्ञा व्यवस्था दी गई है। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, यहूदी भी और अन्य जाति भी, वो इससे हट कर नहीं थे, सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी की जाए। ऐसा नहीं कि जिनको व्यवस्था मिला, यहूदी लोग चुने गए और परमेश्वर के लोग हो गए, ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन सबकी दशा को परमेश्वर ने वही बताया कि वो पाप की दशा में है और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही उद्धार का मार्ग। आगे मैं पढ़ता हूँ 23 पद में, पर विश्वास के आने से पहले, ये विश्वास कौन है? यीशु मसीह, कि जिस पर विश्वास किया जाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। पहले लोग व्यवस्था में चल रहे थे, लेकिन विश्वास जब आ गया, और ये विश्वास कौन है? विश्वास जिस पर करना है वो यीशु मसीह है। लिखा, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे, व्यवस्था के बंधन में रहे यीशु मसीह के प्रकट होने तक। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। व्यवस्था तो मसीह तक पहुंचाने के लिए शिक्षक हुए, परंतु जब विश्वास आ चुका, यानी कि जब यीशु मसीह आ चुके हैं, तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, मतलब व्यवस्था के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। यहाँ पर चले, क्योंकि तुम सब, इसका मतलब क्या है? यहूदी भी और अन्य जाति भी, सब के सब का उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा है। यहाँ हम लोग बहुत स्पष्ट, मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि यहूदियों का चुना जाना, उनको वाचा में भागी किया जाना, प्रतिज्ञाएं विधियाँ दिए जाना, वो उनके लिए जो है काफ़ी नहीं था। और बाद में हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोग परमेश्वर को ठुकराने लगे, परमेश्वर का इनकार करने लगे और परमेश्वर के विरोध में जाने लगे। तब परमेश्वर ने जो आरंभ से उसके मन में एक भेद था, भेद की बातें जो और समय से जो छुपा हुआ था, उस भेद को पतरस पर प्रकट करता है। जस्ट मैं बताता हूँ, पतरस जब प्रार्थना करने के लिए गया और वो जो है उसको बहुत भूख लगी थी, और उस समय में वो बेसुध हो गया बोलता है, और उसने ऊपर से चादर को अपने पास उतरते देखा, और जब चादर उसके सामने आया तो देखा उसमें हर प्रकार के जो है अशुद्ध जीव जंतु है, और उसने सुना उठ मार और खा। और पतरस कहता है कि प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी भी इसको नहीं खा सकता, क्योंकि यहूदियों को बहुत सारे चीज़ों को अशुद्ध बताया गया था। और मेरे प्रियो, ये चीज़ें यहूदी लोग जो है अन्य जातियों को अशुद्ध माना करते थे, लेकिन उसके बाद परमेश्वर प्रकट करता है, ये वो जीव जंतु खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने जा, क्योंकि मैं अन्य जातियों को भी जो है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार देने जा रहा हूँ। और तब वहाँ से अन्य जाति के पास सुसमाचार शुरू होने लगा, और वहाँ से हम लोग जो है, हम लोग इफिसियों के पत्र में हमसे ये बातचीत किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं 16 पद में, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। पहले हम लोग दो थे, लेकिन यहूदी और अन्य जातियों में से परमेश्वर ने जो है एक देह बनाया, एक देह बनाया। अभी जो मसीह का देह है, ये केवल यहूदी लोग नहीं हैं, लेकिन अन्य जाति लोग भी हैं। दोनों में से परमेश्वर ने अपना एक देह बनाया। आपको पता था, याद है जब मैंने पहला संदेश दिया था तो मैंने बताया था, कल इफिसियों के पत्री कलीसिया का चित्र है। कलीसिया जो है यहूदी और अन्य जातों के द्वारा मिलाकर एक देह जो है कलीसिया है। आगे लिखता है, ओके, अब हम लोग देखते हैं 17 पद में, उसने आकर तुम जो दूर थे, हम लोग प्रतिज्ञा के लोग नहीं थे, वाचा के लोग नहीं थे, हम जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, यानी यहूदी लोग
दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हम दोनों की मतलब यहूदियों और अन्य जातियों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। चाहे यहूदी है चाहे अन्य जाति है, सब लोग उसी पाप की दशा में है। सब ने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है। टाइम बीइंग उनको व्यवस्था दिया गया, चुने हुओं की गिनती में रहे, लेकिन परमेश्वर ने जो है दोनों को जो है मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। सो कोई भिन्न नहीं है, बाइबल में लिखा कोई भिन्नता नहीं है। यहूदी और इस अन्य जाति में सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले खंड में। अब हम लोग चलते हैं 19 पद से आगे। सो अब तक जो हमने देखा, हमको स्मरण दिलाया जाना है कि हम क्या थे और हमको कैसे मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मेल कर लिया, दूर थे निकट बुला लिया। वही स्थान अब हमारा है यीशु मसीह में, पिता में, वही भाग हमारा है, वही प्रिविलेजेस हमारा है जो यहूदियों का है। यीशु मसीह के बलिदान के कारण, लहू के कारण अब हम लोग दोनों के पिता के पास पहुंच हो गई। इसके द्वारा क्या हुआ? जब दोनों को एक कर लिया गया तो इन दोनों के एक करने से जो है अब हमारे लिए क्या आशा है। 19 पद से हम पढ़ते हैं। यह संदेश अन्य जातियों को लिखा जा रहा है। मेरे प्रियो, जब मैं इन बातों को सोचता हूँ तो मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। इवन समटाइम्स मैं इमोशनल भी होता हूँ कि परमेश्वर ने मुझ अन्य जाति को, जो परमेश्वर से दूर थे, हमको जो है स्वीकार किया। यीशु मसीह में हमें उद्धार दिया। हम ईश्वर रहित लोग थे, हमारे लिए आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम और अनुग्रह और दया से हमको भी उसमें भागी बनाया। हम कितने खुश हो सकते हैं, हम कितने जो है परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो सकते हैं। ओके, अभी 19 पद से आगे अब इन दोनों को मिला करके अब क्या हो रहा है? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। ये गुड न्यूज़ है हम अन्य जातियों के लिए, जो लोग पहले नीच देखे गए थे और परमेश्वर के साथ उनका भाग नहीं था, ऐसा यहूदी लोग कहते थे। लेकिन लिखता है कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। पहले यहूदी लोग परमेश्वर के घराने के थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें भी उस घराने में जोड़ लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। उस घराने में परमेश्वर ने जोड़ लिया, हमको उसी का भागीदार बना दिया है। रोमियो में एक जगह और अलग रीति से कहता है, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको इसी से जुड़ा हुआ है। रोमी हम लोग देखते हैं इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने जो इस्राएली लोग जब परमेश्वर के खिलाफ चले तो परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, अन्य जातियों को अपने में जोड़ लिया। और मेरे प्रियो, उसी का पिक्चर है यहाँ पर। आइए हम लोग देखते हैं 11 अध्याय, रोमियो उसका 11 अध्याय उसका 17 पद से मैं पढ़ता हूँ। जब इस्राएली लोग परमेश्वर को ठुकराने लगे तो परमेश्वर जो है अन्य जातियों के लिए द्वार खोला। और आपको मालूम है क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? उनके मन में जलन उत्पन्न करने के लिए। जो एक समय चुने हुए थे, अब वो जो है अन्य जाति जो चुने हुए नहीं थे उनको परमेश्वर ने चुन लिया, ताकि इस जलन के द्वारा वो भी परमेश्वर के पास वो लौटे। आइए हम लोग पढ़ते हैं 17 पद से। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, इस यदि डालियां तोड़ दी गई, तो ये यहूदियों के बारे में कहता है, डालियां तोड़ दी गई और तू अन्य जाति लोग जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। देख रहे, जैतून की जड़ का भागी हुआ। तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है।
फिर तो कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, मतलब अन्य परमेश्वर अन्य जातियों यहूदियों को छोड़ दिया ताकि प्रभु आप मुझे अपना ले। ये भी घमंड तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। अगर आप विश्वास योग्य नहीं है, जैसा यहूदियों को परमेश्वर ने छोड़ दिया, तो तुम्हें भी छोड़ देगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। तो यहाँ पर पिक्चर है, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया, अन्य जातियों को अपना लिया। लेकिन अन्य जातियों को क्या बोला? तो घमंड नहीं करना, जैसे यहूदी लोग घमंड किए थे कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ, ये लोग योग्य नहीं है, तुम भी ये घमंड नहीं करना। ओके, तो ये पिक्चर है अन्य यहूदी और अन्य जातियों के विषय में। ओके, सो आइए अब हम लोग देखते हैं 19 पद से आगे। यहाँ पर लिखा है कि अब हम लोग विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, लेकिन पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के लिए। अब अन्य जाति भी परमेश्वर के घराने के लोग हो गए यहूदियों के साथ। और क्या लिखता है 20 पद में, ये सब किस स्थिति में हो पा रहा है? और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, स्वयं ही बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनते जाती है। यहाँ पर तस्वीर है कलीसिया का। सो यहूदी लोग और अन्य जाति लोग, ये सभी लोग प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ता का नींव क्या था? यीशु मसीह। यीशु मसीह नींव थे। हम लोग नए नियम में देखते हैं, मत्ती की किताब लिखते हैं, यीशु को कहा गया था कि वो कोने का सिरे का पत्थर है, जिसको लोगों ने ठुकराया उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरे का पत्थर बनाया। ओके, उस हिस्से को हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय जब हम उसमें देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के भवन के बारे में लिखा है। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय 4 पद से, उसके पास आकर, मतलब यीशु मसीह के पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। जिसको लोगों ने ठुकराया, यीशु ने उसी को जो है क्या किया? बहुमूल्य जीवता पत्थर ठहराया। और मत्ती में लिखता है कोने के सिरे का पत्थर बनाया, मुख्य पत्थर उसको बनाया, यानी कि उसी से पूरी रचना जुड़ करके एक मंदिर बनती है। सो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं का नींव किस पर था? यीशु मसीह पर था। और पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? कुरिन्थियों के पत्री, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय में उसका 10 पद से पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह ही नींव है जिस पर कलीसिया बनती है। जिस कलीसिया के नींव यीशु मसीह नहीं है, विभिन्न प्रकार के अपने नियम और विधियों के ऊपर अगर बनी हुई है तो वो कलीसिया नहीं है। लेकिन यीशु मसीह पर, उसके विचारों पर, उसके शिक्षा पर, उसके डॉक्ट्रिन पर जो कलीसिया बनी है वो कलीसिया है। 10 पद से हम लोग पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 पद से, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है, दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। सो बोलता है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, है ना, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, हम बनाए गए हैं। बाइबल में लिखा है, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद में बोलता, मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। सो यीशु मसीह वो चट्टान है, वो कोने का सिरे का पत्थर है, जिस पर यहूदी लोग भी विश्वास करके और अन्य जाति भी विश्वास करके जो है वो दोनों में से मिल करके जो है एक परमेश्वर का मंदिर बनता है। यहाँ लिखा है 21 पद में, जिसमें सारी रचना, सारी का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है? अन्य जाति यहूदी में से आए हुए लोग, सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है। सुनिए, एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ये जो है
विश्वव्यापी कलीसिया के बारे में कह रहा है ना। सभी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करेंगे, वो लोग उद्धार पाएंगे और यीशु मसीह में जोड़े जाएंगे, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, और वो आपस में मिलकर एक मंदिर बन जाएंगे, गॉड्स टेम्पल, जिसमें तुम भी, मतलब यानी जातियों का, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास होने के लिए, ओके, यहाँ जब तुम भी बोला है ना, यहाँ पर दोनों को संबोधन कर रहा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तुम भी एक साथ, यहूदी यूनानी, मतलब अब कोई फर्क नहीं रहा परमेश्वर के दृष्टि में यहूदी और यूनानियों का और अन्य जातियों का, क्योंकि कुलुस्सियों के पत्री में भी जब हम लोग कहते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर 3 अध्याय में इस प्रकार लिखा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इस वचन को। परमेश्वर के दृष्टि में अब कोई भेद नहीं है, किसी भी जाति और किसी भी पृष्ठभूमि से आने वालों कोई भेद नहीं है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 11 पद को, कुलुस्सी उसका 3 का 11 पद, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मेरे प्रियो, बीच में ऐसा था कि जब कलीसिया का स्थापना हुआ तो कई लोग जो यहूदी धर्म से प्रभु में आए थे, वो लोगों को ये बतलाना चाह रहे थे कि ठीक है, मसीह की शिक्षा का पालन करना है, लेकिन हम लोगों को व्यवस्था की बातों को भी पालन करना, खतना कराना जरूरी है या कुछ बातों को पालन करना जरूरी है। लेकिन जो है यरूशलेम में जब ये कंसल्ट किया गया तो जो है वहाँ के एल्डर लोगों ने बताया कि जो है इसकी आवश्यकता अब नहीं है, मसीह यीशु में सारी व्यवस्था की बातें मिट गई है। अब केवल यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो हम लोग सब जो है एक साथ उसके लिए मंदिर बनते जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये है इफिसी 2 अध्याय का 2nd पार्ट जो हमने पढ़ा, और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हम इंडिविजुअली परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं और हम लोग जो है कॉर्पोरेटली भी जो परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। आप व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के मंदिर है, और जब कलीसिया इकट्ठी होती है, आपके स्थानीय कलीसिया, तो आप मंदिर हैं। और जब परमेश्वर पूरे विश्वव्यापी कलीसिया को देखता, सारे विश्वासियों को मिलाकर, तो वो अपने मंदिर को देखता है। और आपको पता है उसका मंदिर एक्सटेंशन होता जाता है, एक साथ बनाए जाते और बढ़ता जाता है। कहीं भी कोई इमारत बढ़ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा घर बना रहा है जो हर दिन बढ़ता जाता है, एक एक ईंट या पत्थर जुड़ता जाता है, जो भी लोग उद्धार पाते, और परमेश्वर का ये भवन बढ़ता ही जा रहा है। जब तक यीशु मसीह ना आए, लगातार कलीसिया को सुसमाचार सुनाना है, लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करना है, और उसमें जुड़ते हुए मसीह की कलीसिया का विस्तार होता जाएगा। सो मेरे प्रियो, जब इन बातों को हम गहराई से मनन करेंगे तो मेरे प्रियो, आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा कि परमेश्वर ने कैसा अनुग्रह, कैसा दया हम अन्य जातियों पर किया, और हमें जो है वो अपना जो है प्रजा बना लिया। इसलिए पहला पत्र 2:9 में वो कहता है अब कि तुम एक चुना हुआ वंश, पुराने नियम में कल यहूदियों को चुना था, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में ये अन्य जातियों को कहा जा रहा है। पहला पत्र 2:9 में, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज है, परमेश्वर के निज प्रजा है, और ताकि तुम उसका गुणानुवाद प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया है। सो मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह और दया को पाए हैं। हमारे हृदय कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। हमारा समर्पण कितना गहरा होना चाहिए, जो हमें परमेश्वर ने जो है स्वीकार किया है, और दोनों को मिला करके जो अपने लिए एक मनुष्य बनाया है। इसलिए हमको एक रहना है। कलीसिया के अंदर भी लोगों को एक रहना है। हमें डिवाइड नहीं होना, अलग नहीं होना। हमें दीवारों को नहीं बना लेना है कुछ बातों को लेकर के। हो सकता है कि हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, हमारा कल्चर अलग अलग रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, मसीह में हम लोग सब
एक है ना। जब आप व्यक्तिगत तौर से अपने साथ, अपने ट्राइब के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, तो आप उसमें आप लोग जो भी कर सकते हैं वो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग कलीसिया में आते हैं, अलग अलग जाति धर्म भाषा के लोग आए हुए, हम लोग मसीह में कलीसिया में एक रहे, हमारी पहचान यीशु मसीह में रहे। जो भी कि हम अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति भाषा कुल के लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर एक बनाता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस परमेश्वर को मैं लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ और उसको मैं नमन करता हूँ, जिसने हमें स्वीकार किया, जो प्रजा नहीं थे, यहूदियों के साथ हमें भी मिलाया और हमें एक मनुष्य बनाया। और आज ये एक मनुष्य परमेश्वर के लिए कलीसिया है, वो घराना परमेश्वर का कलीसिया है। अब हम परदेशी नहीं, हम लोग भी पवित्र लोगों के साथ संगी स्वदेशी हो गए हैं, परमेश्वर के घराने के लोग हो गए हैं। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अपने वचन के द्वारा हमारे अंतरात्मा को प्रभु परमेश्वर जो है उभारने के लिए, कि हम कितने गहराई से आपको धन्यवाद दें और कितने हम आपके प्रति कृतज्ञ रहे। और जब हमने आपको ग्रहण कर लिया है, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए जिए, आपकी महिमा करें। प्रत्येक को तो अनुग्रह देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर अगले सप्ताह हम लोग मिलेंगे। तीसरे अध्याय को आप लोग घर में पढ़ के आइएगा, ताकि आपको जो है आप उस अध्याय से परिचित हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे।